भक्त था भगवान का, बहुत प्यारा भगत। इसने सोचा कि मैं अपने भाइयों की गैया चराता था, उसका विवाह नहीं हुआ था। इसने सोचा कि चलो भाइयों की गैया चराने से तो अच्छा है कि मैं भगवान की गैया चराऊंगा। और बिहारी जी से मिलने के लिए वो आ गया। बिहारी जी से यहां गौ सेवा करने के लिए वो ग्वाला आया। बिहारी जी के पास आकर के उसने महंत से कहा कि महंत जी मैं गैया चराना चाहता हूं। महंत जी ने रख लिया कि चलो भैया तुम गैया चराना। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज ना आई, आज एकादशी थोड़ी ही है। एक बार जयकारा जोर से हो जाए जिससे बिहारी जी कम से कम हमारे जयकारे को सुन लें। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा कि हम सुंदर कहते ही नहीं हैं, हम सुंदर बना देते हैं। तो जो ग्वाला था भगवान की सेवा करने आया, बिहारी जी की गैया चराने आया था। महंत जी ने सोचा कि ये तो अच्छा है, बिना पैसे का सेवक मिल गया, गैया चराने के लिए भेज दिया। महाराज 15 दिन बाद एकादशी पड़ी और एकादशी को आश्रम में कुछ बनता नहीं था। जो दशमी को बच जाता वही प्रसाद में देते थे, लेकिन वो तो गैया चराने गया, सवेरे से भूखा, भोजन के लिए ही तो चारों तरफ घूमता था। आज ये बिहारी जी को और महंत को गाली देने लगा। बोले मैं तो बेकार में बिहारी जी की गैया चराने आया, देखो आज सवेरे से भूखा हूं, किसी ने पूछा भी नहीं हूं। भगवान तो सरलता पर रीझ जाते हैं। भगवान रीझ गए क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। भगवान पता नहीं किस गुण पर रीझ जाएं, इसीलिए भगवान के मंदिरों में बिहारी जी के चरणों में आते जाते रहो। यदि कोई आपकी बात उनको अच्छी लग जाएगी, उसी दिन आपका कल्याण कर देंगे। बिहारी जी ने उस ग्वाला की उस गालियों से तो प्रसन्न हो गए और छोटे से बालक का रूप बनाया और जो दशमी का जो प्रसाद बचा था उसको बांध करके दुपट्टे में और ला करके दे दिया। बोले भैया ले तुम्हारा प्रसाद। अब इसने देखा छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक, मन मोहित हो गया। इसने मन में क्रोध आने लगा कि देखो महंत जी इतने साधु बड़े बड़े मोटे मोटे खा करके पड़े रहते हैं, उनको नहीं भेजा, इस छोटे से बालक को भेज दिया है। तो उसने क्या किया कि शाम को जैसे ही लौट करके मंदिर में गया और जाकर के डांटने लगा महंत जी को। अरे महंत जी ये बताइए कि तुमने छोटे से बालक को भेज दिया मेरे लिए भोजन कराने के लिए। अरे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे साधु पड़े हैं, उनको नहीं भेजा, सारे दिन खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, इनका क्या काम है, और छोटे से बालक को भेज दिया। महंत जी ने पूछा ये बता तुझे हमने तो आज एकादशी है, आश्रम में तो कुछ बनाई नहीं, तुझे कैसे, हमने तो किसी को नहीं भेजा। तो इसने वो पीला भगवान का दुपट्टा निकाल करके दे दिया। बोले देखो इस दुपट्टे में बांध करके वो बालक ले गया था। महंत जी को लगा कि ये तो बिहारी जी का दुपट्टा है, इसके पास कैसे पहुंच गया। महंत जी को लगा ये तो कोई भगवान का भगत है, इसलिए अब इससे सेवा नहीं करानी चाहिए। महंत जी ने क्या किया, क्या भैया आज से तुम्हारी ड्यूटी गाय में नहीं लगेगी, अब तो तुम बिहारी जी की गेटमैन करोगे। द्वारपाल बना दिया, चौकीदार बना दिया। अब इसको 2 साल हो गई, साल 2 साल दिन में ड्यूटी करने लगा। लेकिन जब इस पुराना हो गया तो अब इसकी रात में ड्यूटी लग गई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब इसकी रात में ड्यूटी लग गई। जब रात में ड्यूटी लगी तो कुछ दिनों के बाद आया शरद पूर्णिमा का समय। भगवान रात में आज 12 बजे निकले हैं रास करने के लिए।
भगवान आज रास करने के लिए रात में 12 बजे निकले। ये गेट पर बैठा था, इसने कहा अरे बिहारी जी रात में बाहर कहां जा रहे हो? तो बिहारी जी ने कहा भैया हम तो अपने रास में जा रहे हैं। अरे हमारा नियम है साल में हम रास देखने के लिए जाते हैं, रास करने जाते हैं साल में एक बार। इसने कहा कि रात अंधियारी खोर खोर न निहारी, तुम बालक बिहारी कहूं राह भूल जाओगे। अरे ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई तहां, अरे काहू से कनाई कछु झगर कर आवोगे। और लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, अपने पहरेदार को कारागार में पठावोगे। इसने कहा प्रभु आप रात में मत जाओ क्योंकि अंधियारी रात है, और यदि कहीं खो गए तो मुझे तो जेल में जाना पड़ेगा। कहीं किसी से झगड़ा कर लिया तो मेरी आफत हो जाए, क्योंकि चौकीदार तो मैं ही हूं। सब लोग मुझसे पूछेंगे तुमने क्यों जाने दिया। इसने कहा कि या ही सोनाथ, या तो साथ में ले लीजिए मोहे, अथवा अकेले नाथ जान नहीं पाओगे। या तो मुझे साथ में ले चलो, नहीं तो अकेले नहीं जाने दूंगा। अब बिहारी जी ने सोचा कि रास के लिए लेट हो रहे हैं, भैया चल कोई बात नहीं तू भी साथ में चल। आज उस ग्वाला को, जो ग्वाला से चौकीदार बन गया, बिहारी जी लेकर के रास मंडल में निधिवन में पहुंचे हैं और कहा कि भैया बाहर बैठो। बाहर बिठा दिया। अंदर सुंदर रास होने लगा। शंकर भगवान आ गए रास देखने के लिए। इसने बाहर ही रोक दिया, भैया अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान ने कहा हम तो रोज आते हैं, हर बार रास में सम्मिलित होते हैं। इसने कहा कि प्रभु तुम्हारे ऊपर सांप बिच्छू कातर विकराल बिलोकत भेष तेरो, हमरो को बाल गोपाल डरो। अरे हमारा जो बाल गोपाल वो डर जाएगा। इसने कहा कि या तो बाहर ही रहो, नहीं तो फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी तुमसे। शंकर भगवान बोले ये अच्छा भगवान ने भक्त पकड़ लिया, अब क्या करें। तो शंकर जी ने कहा जरा पूछ करके तो आओ अंदर, वो कह देंगे तो हम चले जाएंगे। अब रास खत्म होने वाला था, बहुत देर तो इसने शंकर जी को बाहर रोक लिया। जैसे ही अंदर गया ये भीतर, तो इसने क्या देखा, बहुत सारी गोपियां, अकेले कृष्ण। इसके हृदय में आग लग गई। ओहो अब समझ में आया इन स्त्रियों के साथ नचने के लिए आता है। बोला नहीं, गुस्से में वहीं तमतमाने लगा और बाहर बैठ गया। रास मंडल के दूर में बैठ गया। भगवान की लीला से भगवान का एक मोतियों का हार टूटा और टूट करके इसके पास गिर पड़ा। इसने वो हार लिया और अपनी जेब में रख लिया। हार को इसने जेब में रख लिया। जैसे ही रास पूर्ण हुआ, भगवान ने कहा चलो, सब जो गोपियां चलने लगी। भगवान ने देखा शंकर भगवान बाहर खड़े हैं। बोले प्रभु आप तो आ जाते अंदर। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा जो द्वारपाल है इसने भीतर ही नहीं आने दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, इस कथा में बड़ा मर्म छिपा है। तो क्या हुआ कि जब बिहारी जी अब रास पूरा करके जब चलने लगे मंदिर की ओर, तो बिहारी जी के मन में लीला करने की हुई। बिहारी जी ने कहा भैया हम थक गए हैं, हमें अपने कंधे पर बिठा लो। अब सेवक था, कुछ बोला नहीं। कंधे पर बिहारी जी को बिठाया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर इसने बिहारी जी को उतार दिया। उतार करके इसने बिहारी जी से कहा कि ये बताओ कि तुम ब्रज में इसीलिए आए हो, ऐसे ही स्त्रियों के साथ तुम रास रचाओगे? सबल क्या करेगो दिमाखन को भोग तुम्हें, ऐसे रोज रोज तो रास तो रचावोगे। अरे चिंता न अपनी मोय लाड़ ले तिहारी होए, काऊ दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। अरे काऊ दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। अरे कन्हैया तुम रोज रोज जो ऐसे रास रचाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। रात भर तो रास कर रहे हो, सवेरे पुजारी जगा देगा। बिहारी जी ने कहा भैया हमको तो तुम्हारे जैसे भक्त मिल जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं है। बिहारी जी मुस्कुराते हुए कहा चलो लेट हो रहे हैं,
और बिहारी जी लौट करके मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, प्रातःकाल 4 बज चुके थे, मंगला आरती का समय हो गया। द्वारपाल आकर के बैठा ही था बाहर, इतने में पुजारी आया और आकर के गेट खोले। गेट खोल करके मंदिर का घंटा बजाने लगा। जैसे ही टन टन करके भगवान को जगाने लगा, इस भक्त ग्वाला ने कहा कि अरे बिहारी जी, अरे पुजारी, कि अरे पुजारी रात में करो नयो उत्पात, और नींद भरे नंदलाल जू अब ही सोवत जात। अरे पुजारी, रात में ये क्या कर रहे हो? सवेरा हुआ है, अभी बिहारी जी आए हैं रास देख करके। पुजारी जी ने पूछा क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले रात रास देखन गए, रात में तो रास देखने गए, अब हो तो बिनुसार, और कहन लगे पीछे में फिरो घर घर पहरेदार। भैया आज से पहरेदारी तुम ही संभालो, मैं नहीं जाऊंगा, कहाँ इनके पीछे फिरूंगा मैं। इतने में सब इकट्ठे हो गए मंदिर में, और पुजारी आ गए, महंत जी आ गए। महंत जी हंसने लगे, देखो कैसी मजाक कर रहा है। अरे बिहारी कहीं रास देखने जाते हैं, वो तो मंदिर में रहते हैं। तो इसने मोतियों की माला जो भगवान की टूटी थी वो जेब से निकाली और ऐसे सबके सामने डाल दी और कहा कि देखो कि जो नहीं जा तो साथ में, जो नहीं जा तो साथ में, तो हो तो का हाल, और मोहन की मिलती कहाँ ये मोतिन की माल। यदि मैं साथ में नहीं जाता तो देखो इनकी माला टूट गई, वहीं कहीं रास्ते में टपका जाते। भैया अब नौकरी मुझे नहीं करनी, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूं। महंत जी के तो आंखों से आंसू आने लगे। बोले देखो भगवान की बड़ी कृपा इस ग्वाला भक्त पर हो गई, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, तुम्हारी लीला को कौन समझ सकता है कि हम वर्षों से पड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, हमको दर्शन नहीं हुआ, उस ग्वाला को दर्शन दे दिया। देखिए भगवान तो एक भक्ति समझते हैं कि निर्मल मन जन सो मुहे पावा। जो व्यक्ति सरल होता है, निर्मल होता है, जो उदार होता है, भगवान उसके सामने महाराज बिछ जाते हैं, उसके तो पीछे पीछे चलते हैं। उसी दिन से आज तक बिहारी जी की जो मंगला आरती नहीं होती है, केवल साल में एक बार मंगला होती है 4 बजे, और बिहारी जी की आरती सुबह लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच होती है। प्रेम